वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। देखिए, सक्षमता 1 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण और वेतन निर्धारण के संबंध में एक पत्र जारी हुआ है। तो आप इस पत्र को देख लें। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास सासाराम के द्वारा एक पत्र निर्गत हुआ है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना रोहतास सासाराम। और यदि सेवा में बात करें तो सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रोहतास को जो यह पत्र जो है वह समर्पित है। 7/4/2025 का यह पत्र है। विषय की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ सक्षमता 1 में उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का चरणबद्ध तरीके से वेतन संरक्षण वेतन निर्धारण के संबंध में यह जो है पत्र निकाला गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, महाशय उपयुक्त विषय अंकित करना है कि प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए शिक्षकों के वेतन निर्धारण एवं वेतन संरक्षण के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। नए वित्तीय वर्ष में ससमय वेतन निर्धारण एवं संरक्षण तथा निर्धारित दर से वेतन भुगतान करने हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो यहाँ आप जान रहे हैं कि अप्रैल महीना है, सेशन समाप्त हो चुका है और नए वित्तीय वर्ष में जो है वह वेतन निर्धारण और वेतन संरक्षण के साथ जो है वेतन भुगतान करने का जो दिशा निर्देश है वह यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहला आप देख सकते हैं, तो यहाँ है कि सक्षमता 1 उत्तीर्ण सभी विशिष्ट शिक्षक इस पत्र के साथ संलग्न संशोधित वेतन निर्धारण प्रपत्र में सभी विवरणी सही अंकित करते हुए आवश्यक वांछित अभिलेख सेवा पुस्तिका के साथ वेतन निर्धारण प्रपत्र संबंधित विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक और या प्रधानाध्यापक के माध्यम से अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में 8/4/2025 से 12/4/2025 तक समर्पित करेंगे। यानी कल से लेकर 12 तारीख तक, 8 तारीख से लेकर 12 तारीख, 4 दिनों के अंदर में आपको क्या क्या करना है, तो अपने जितने भी वांछित अभिलेख हैं और सेवा पुस्तिका, ये दोनों के साथ जो है आपको जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में 8 से लेकर 12 तक आपको जमा कर देने हैं। नंबर की बात करें तो सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय द्वारा समर्पित अभिलेखों की जांच 21/4/2025 तक अनिवार्य रूप से कर लेनी है और करते हुए विभागीय प्रावधान नियमानुसार वेतन निर्धारण प्रपत्र पर हस्ताक्षर अंकित करके इसको स्थापना शाखा को उपलब्ध कराया जाएगा। तो 21 तक आपका जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इसकी जांच करेंगे, सेवा पुस्तिका है और सारे अभिलेखों की जांच करेंगे और जांच करने के बाद इनको जो है वह 21 तारीख तक कर लेना है और उसके बाद जांच करके स्थापना शाखा को जितने भी कागजात हैं सब जो है उपलब्ध कराना है, सुनिश्चित करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ तीसरा नंबर की बात करें तो स्थापना शाखा में वेतन निर्धारण प्रपत्र सभी आवश्यक वांछित अभिलेख एवं पूर्व से संधारित सेवा पुस्तिका के साथ दिनांक 22/4/2025 से 30/4/2025 के बीच जमा किया जाए ताकि वेतन निर्धारण के साथ साथ सभी शिक्षकों का HMRS निर्धारित वेतन प्रपत्र के अनुसार सेट किया जा सके। यहाँ पर 4 नंबर की बात करें तो सभी विशिष्ट शिक्षक का पूर्व से संधारित स्थानीय निकाय के रूप में सेवा पुस्त में अपने विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान से संबंधित विवरण अंकित करते हुए तत्काल विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन निर्धारण संरक्षण का प्रविष्ट भी सेवा पुस्तिका में करेंगे। तो यहाँ पर सेवा पुस्तिका का संधारण होगा और सेवा पुस्तिका में विशिष्ट शिक्षक निर्धारण संरक्षण जो वेतन संरक्षण है वो भी उसमें प्रविष्ट कराया जाएगा। 5 नंबर की बात करें तो वित्त विभाग की अधिसूचना 3590 और दिनांक 24/4/17 प्रावधानित है कि किसी भी नियमित कर्मी को पूरे वर्ष में एक ही वेतन वृद्धि दे होगा। 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच योगदान किए नियमित कर्मियों के वेतन वृद्धि की तिथि 1 जनवरी होता है, जबकि 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच योगदान किए शिक्षकों का वेतन वृद्धि 1 जुलाई को होता है। अतः वेतन निर्धारण क्रम में सभी शिक्षक प्रधानाध्यापक और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इस बात पर विशेष ध्यान से जांच कर लेंगे कि एक ही वर्ष में किसी भी शिक्षक को नियोजित या विशिष्ट के रूप में एक से अधिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिले, अन्यथा इस पर अनियमितता मानते हुए संबंधित शिक्षक प्रधानाध्यापक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई जो है वह उसकी बाध्यता होगी। सभी वेतन निर्धारण प्रपत्र 3 प्रति में तैयार किए जाएंगे और इसके 1 प्रति सेवा पुस्तिका के साथ विद्यालय को संधारित किए जाएंगे, 1 प्रति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में और 1 प्रति स्थापना शाखा में संधारित किया जाएगा। 6 नंबर की बात करें फ्रेंड्स तो सक्षमता 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के HMRS बोर्डिंग के उपरांत वेतन संरक्षण वेतन निर्धारण हेतु पुनः तिथि का निर्धारण करते हुए पत्र जो है निर्गत किया जाएगा। यानी कि अभी जो है सक्षमता 1 का केवल विशिष्ट शिक्षकों का HMRS
बॉन्डिंग के उपरांत जो है वह सेवा पुस्तिका संधारण किया जाएगा। सक्षमता 2 के लिए एक अलग से तिथि निर्धारित कर वेतन निर्धारण किया जाएगा। तो सक्षमता 2 के लिए अभी ये पत्र नहीं है। 7 नंबर में देख सकते हैं, विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि इनका वेतन भुगतान प्रत्येक माह ऋणात्मक सूची के आधार पर ही किए जाए। इसके लिए आवश्यक है विशिष्ट शिक्षकों का मास्टर डाटा तैयार किया जाए और तदुपरांत प्रत्येक माह उनका सिर्फ ऋणात्मक सूची के आधार पर वेतन भुगतान किया जाए। इस कार्य हेतु मास्टर सूची और ऋणात्मक सूची के पूर्व से निर्गत 1, 2, 3, 4 इस पत्र के संलग्न किया जाता है। वेतन निर्धारण के उपरांत मास्टर सूची एवं ऋणात्मक सूची भेजेंगे। उसके उपरांत प्रति माह सिर्फ ऋणात्मक सूची भेजेंगे, जो कि आपके द्वारा समर्पित अंतिम मास्टर सूची के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। मास्टर सूची का क्रमांक और प्राण नंबर स्पष्ट और सही अंकित करेंगे ताकि किसी भी तरह की अनियमितता भुगतान नहीं किया जा सके। 8 नंबर की बात करें फ्रेंड्स, तो संपूर्ण जिले में सक्षमता 1 और सक्षमता 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण, वेतन संरक्षण का कार्य पूर्ण होने के उपरांत शिक्षकों का मूल वेतन, आवास भत्ता के संबंध में जो भी अंतर होगा उसका विपत्र भी यथाशीघ्र कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा। अंतर वेतन प्रपत्र भेजने से पूर्व आश्वस्त हो लेंगे कि किसी भी शिक्षकों का HMRS बॉन्डिंग पूर्ण हो चुका है और जिले स्तर से इसका वेतन निर्धारण संरक्षण किया जा चुका है। तो इस प्रकार से अतः उपरोक्त तत्वों के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि सभी शिक्षकों को उपरोक्त दिए गए समय सारणी के अनुसार चरणबद्ध तरीके से वेतन निर्धारण, वेतन संरक्षण करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी स्तर से किसी भी तरह की लापरवाही वांछनीय नहीं होगी। साथ ही कार्यालय परिसर अंतर्गत वेतन निर्धारण संरक्षण के क्रम में किसी शिक्षक, प्रधानाध्यापक की अनावश्यक रूप से उपस्थिति पाए जाने पर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विश्वासभाजन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सासाराम। तो इस प्रकार से यह पत्र जो है वह निकल चुका है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सक्षमता 1 उत्तीर्ण शिक्षकों के वेतन निर्धारण और वेतन संरक्षण के संबंध में यह पत्र जो है सभी प्रखंड पदाधिकारियों को निकल चुका है और टाइम बॉन्डिंग भी इसमें दिया हुआ है कि इतने टाइम के अंदर यदि आप चाहे वह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हों चाहे HM हों नहीं करते हैं तो उन पर आवश्यक जो है वह कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन यहाँ पर सक्षमता 1 के लिए अच्छी खबर है कि वेतन संरक्षण के साथ वेतन निर्धारण, क्योंकि आपको पता है वेतन तो मिल रहा है लेकिन वह वेतन निर्धारण से नहीं मिल रहा है बल्कि 25,000 मूल वेतन पे मिल रहा है। लेकिन अब जब पे प्रोटेक्शन के साथ वेतन निर्धारण होगा तो यहाँ पर आपका जो है पेमेंट जो पहले मिल रहा था उससे कम नहीं मिलेगा, बल्कि अगले जो फिटमेंट में आप जो बैठेंगे उसमें आपका जो है पेमेंट आने की उम्मीद है। कल से लेकर 12 तारीख तक, 8 तारीख से लेकर 12 तारीख, 4 दिनों के अंदर में आपको क्या क्या करना है, तो अपने जितने भी वांछित अभिलेख हैं और सेवा पुस्तिका ये दोनों के साथ जो है आपको जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में 8 से लेकर 12 तक आपको जमा कर देने हैं। फ्रेंड्स, आज तक बस इतना ही। जैसे कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।